नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजूम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो 5 की आंच। आज सबसे पहले बात होगी 5 की आंच में ठगी की। तंत्र मंत्र के जरिए कैसे महिला को ठगा गया, ये हम आपको दिखाएंगे। और उधर एक महिला ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे हर कोई हैरान है। बात उस खबर की भी करेंगे जिसकी कहानी अजब और गजब है। एक मैसेज आपके फोन से फोटोज वीडियोज चुरा सकता है। कैसे, ये भी बताएंगे पूरी खबर। बात होगी 2.5 अक्षर की कहानी की। क्या है खबर, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ठगी की उस वारदात की जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। दरअसल एक महिला के साथ तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी की गई। आरोपी महिला के जेवरात और नकदी भी ले गए। खुद महिला ने अपने जेवरात और जो कैश था वो आरोपियों को दे दिया। आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके कुछ देर बाद महिला को पता लगता है कि वो तो ठगी की शिकार हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए। इमोशनल कर महिला से ठगी, तांत्रिक बनकर की धोखाधड़ी। तंत्र मंत्र के नाम पर महिला को डराया, बेटे पर संकट और लूट लिए जेवरात। भिंड में ठगी का अलग और अनोखा तरीका सामने आया है। अगर आप सुनेंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। दरअसल एक महिला को इमोशनल तरीके से जाल में फंसाया गया और उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं एक महिला और 2 शख्स नजर आ रहे हैं। आरोपियों ने खुद को काशी का तांत्रिक बताया। महिला से कहा कि तुम्हारे माथे की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारे बेटे पर संकट आने वाला है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। आरोपियों की बात सुनकर महिला परेशान हो गई। ठगों ने कहा कि वह चिंता न करें, हम इसे काट भी सकते हैं। महिला से कानों के कुंडल और चेन हाथ में रखने के लिए कहा। आरोपी महिला से नकदी, सोने के कुंडल और चैन लेकर फरार हो गए। तो जैसे ही उसने कान के कुंडल और माला, जो सोने की चैन थी, वो दूसरे व्यक्ति को दी और 20 कदम आगे गई। इसी चीज़ का फायदा उठाकर दोनों अज्ञात व्यक्ति उसके सोने की चैन और कानों का कुंडल लेकर फरार हो गए। अभी मामला पंजीकृत कर लिया गया है थाना सिटी कोतवाली में। इसके सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। 2 अज्ञात व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी पहचान कर जल्द उनकी गिरफ्तारी। कुछ देर बाद जब खुद को ठगा महसूस किया तो महिला ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर अज्ञात 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। ये अटेर रोड साइड के कैमरे जब खंगाले गए तो ये उसी तरफ मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक चेहरे क्लियर नहीं आ रहे हैं क्योंकि, लेकिन लगी हुई है पुलिस लगातार इसकी छानबीन में लगी हुई है कि किसी भी तरह की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। भिंड से रवि रंजन त्रिपाठी, न्यूज 18। अब बात खरगोन की, जहां भतीजी के साथ चाची ने गलत तरीके से संबंध बनाए। सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन दरअसल ये सच है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। लेस्बियन महिला का कारनामा, नाबालिग भतीजी को बनाया शिकार, लड़की के साथ किया अननेचुरल सेक्स। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। खरगोन में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शादीशुदा चाची ने नाबालिग भतीजी को पहला फुसलाकर भगाया, उसके साथ शादी रचाई, उसके बाद नाबालिग के साथ अननेचुरल सेक्स किया। पुलिस ने आरोपी चाची को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। दरअसल पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी का रिश्ता 10 महिलाओं के साथ होने की बात सामने आई है। नाबालिग लड़की ने पूछताछ में बताया कि मैं और चाची पहले भी हमारे बीच में शारीरिक संबंध रहे हैं और चाची और हमारे बहुत अच्छे ट्यूनिंग थी। तो चाची मुझे बहला फुसला के शादी करने का बोल के लेके आ गई थी पीथमपुर। यहाँ पे हमने शादी कर ली, कमरे में मंगलसूत्र पहनाया, माला पहनाई और हम पति पत्नी की तरह रह रहे थे। नाबालिग अपहरण के बाद आरोपी पुरुष के भेष में इंदौर के पास एक होटल में रह रही थी। जब रुपए खत्म हो गए तो पीथमपुर में रहने लगी। आरोपी लेस्बियन महिला की शादी 1 साल पहले उमरखली निवासी शख्स से हुई थी, जिसकी तलाश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही थी। उसमें तकनीकी जानकारी प्राप्त कर पुलिस ने
जो गुमशुदा थी संगीता, उसको का पता लगाया तो वो पीतमपुर में सागौर गुटी में होना पाई गई, जिस पर पुलिस ने दबिश दी तो उसी के कब्जे में नाबालिग लड़की मिली। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया है, साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगोन से आशुतोष, न्यूज़ 18। इश्क कहिए या मोहब्बत, ये उम्र की मोहताज नहीं होती। ये आपने सुना होगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कैसे सोशल मीडिया पर बाबा का प्यार परवान चढ़ा और नाती पोते खिलाने की उम्र में बाबा ले आए एक दुल्हनिया। ये आप देख रहे हैं दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी को। आगर मालवा में ये शादी हुई है। 34 साल की दुल्हन और 80 साल का दूल्हा। ये लगातार ये पूरे इलाके में ये जो शादी है ये चर्चा का विषय बनी हुई है। और ना सिर्फ शादी, सोशल मीडिया पर कैसे ये पूरा इश्क परवान चढ़ा, दोस्ती हुई, ये भी बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, अजब प्रेम की गजब कहानी। नाती पोतों की उम्र, बाबा लाए दुल्हन। सोशल मीडिया पर परवान चढ़ा प्यार। अस्सी का दूल्हा, 34 की दुल्हनिया। पहले कोर्ट, फिर मंदिर में हुई शादी। सोशल मीडिया का जमाना है, युवा बुजुर्ग हर कोई अपडेट है। ये ही सोशल मीडिया इन दिनों रिश्तों की नई कहानी लिख रहा है। नाती पोते खिलाने की उम्र में बाबा दुल्हनिया ले आए। जी हां, आपने सही सुना, मामला आगर मालवा का है, जहां 80 साल के दूल्हे ने 34 साल की दुल्हन से पहले कोर्ट में शादी की, उसके बाद मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाई। यकीन ना हो रहा हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। इंस्टाग्राम पे हो गई जान पहचान, फिर हम बातें करने लगे। इंस्टाग्राम चलाती थी तो पहचान हो गई, तो फिर पहचान हुई तो हम शादी के बंधन में बन गए। दोनों के प्यार की कहानी भी अजब और गजब है। ये कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया से। मगरिया निवासी बालू सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इसी दौरान उनकी महाराष्ट्र की रहने वाली शीलाबाई इंग्लिश से पहचान हुई थी। शीला अभी 34 साल की हैं। वो मूल रूप से अमरावती की रहने वाली हैं। सोशल मीडिया पर पहचान के बाद दोनों में बातचीत आगे बढ़ी, दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। वीडियो हीडियो बनाने लगी, मेरे को कुछ भी ना आता, तो वायरल हो गया। अब इंस्टाग्राम पर फेमस हो गए वीडियो बनाते बनाते। तो इनके ना हमारे वीडियो में चलती रही बात। तो ये बोला कि तुमको कौन है, तो वो हमको रोटी देने वाला नहीं है। ये बोला कि हमको भी रोटी कमाने वाला नहीं है, तो दोनों के दोस्ती बना लें, तो वो बना लो। तो वो प्यार में मोहब्बत हो गया हमारा। तो कल कोर्ट में शादी कर ली, जयमाला कर ली, और हमारे खुश है दोनों। दोनों ने साथ रहने के लिए शादी करने का फैसला किया। परिवार और कोर्ट के कर्मचारियों की मौजूदगी में ये शादी हुई। आगर मालवा से रजनीश सेठी, न्यूज़ 18। तो देखिए किस तरह से जो रिश्ता है सोशल मीडिया पर परवान चढ़ा और उसके बाद शादी के बंधन में बदला। और यहाँ भी क्या काम आई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को जितना आसान बना दिया है, लेकिन कभी कभी यही टेक्नोलॉजी मुसीबत में भी डालती थी। ललित, वाकई दरअसल इन दिनों साइबर अपराध के, साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आजकल मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, मोबाइल हैक। हैकर्स मोबाइल में जो आपके फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, जो कभी बहुत ही व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, उन तक भी हैकर्स का एक्सेस सिर्फ एक लिंक के जरिए हो जाता है। ना सिर्फ ये जानकारी चुराई जाएगी, बल्कि आगे की स्टेप ये है कि उसके आधार पर, उस जानकारी के आधार पर, वो फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, उनके आधार पर आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। ये सब कैसे करते हैं हैकर्स, किस तरह से आपके डेटा को चुराते हैं और आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
साइबर ठग नए नए पैतरों से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर अनजान नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके परिवार का अश्लील फोटो और वीडियो हमारे पास है, इसे हम वायरल कर देंगे। उस मैसेज के साथ एक लिंक होता है। जैसे ही लिंक को क्लिक किया जाता है, फोन हैक हो जाता है। इस तरह के अब तक 1-2 नहीं बल्कि 15 मामले सामने आ चुके हैं। अलग अलग तरीके से किसी भी लोगों के फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे कोई भी जो लिंक आता है और उसमें उनको एक लिंक भेजा जाता है, साथ में फ़ोन करके किसी प्रकार का यदि डिमांड किया जाता है या उनके बारे में उनको कुछ ऐसा बोला जाता है कि आपके कुछ हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, हम उसको वायरल कर देंगे। ये इस प्रकार के जितने भी लिंक्स आते हैं ये सभी फर्जी हैं। इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति उस लिंक को टच करता है, उसके बाद उसकी पर्सनल डेटा वो लेते हैं, शेयर करते हैं, उसके बाद कोई भी आदमी अपराध का शिकार हो जाता है। इसीलिए कोई भी अनचाहे लिंक अगर आते हैं तो उसको किसी भी प्रकार से एक्सेस नहीं करना है, ताकि आप साइबर क्राइम। और अब खबर चुनावी है, मजेदार है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चुनाव के रण में एक से बढ़कर एक नेता उतर रहे हैं। इस बीच एक नेताजी की तो इन दिनों खूब चर्चा है, और चर्चा उनके नाम की है। उनका रसूख नहीं है, कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन उनका नाम ऐसा है कि हर कोई चर्चा कर रहा है। जी हां, और इनका नाम है 2.5 अक्षर। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। सबसे बड़ी बात, इनकी पार्टी का नाम भी यही है। जबलपुर से ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चुनाव यानी लोकतंत्र का महापर्व। चुनाव के दौरान त्योहारों की तरह उत्सव जैसा माहौल होता है। जबलपुर में भी 19 अप्रैल को लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा के पहले चरण का मतदान है। चुनाव मैदान में कुल 19 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, तो कई ऐसे भी नाम हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं। ऐसे ही एक प्रत्याशी है 2.5 अक्षर। जी हाँ, ये सिर्फ प्रत्याशी का ही नाम नहीं है बल्कि उनकी पार्टी का भी नाम है। 2.5 अक्षर का सही नाम राकेश सोनकर है, जो जबलपुर से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। जनाब इससे पहले 12 चुनाव लड़ चुके हैं। कई बार जमानत भी जब्त हो चुकी है। 6 विधानसभा चुनाव, 1 महापौर और अब 6वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। खामियां यह है कि पूरा पैसों का बोलबाला है। पैसा है तो आप चुनाव लड़ सकते हो, है ना, और चुनाव लड़ने के बाद क्या करते हो आप? पूरा गरीबों का शोषण है। मात्र 10-5% लोग, आधा पैसा 10-5% लोगों के पास है और आधे पैसे में पूरा 100 करोड़ लोगों के पास बटा हुआ है। बताओ जरा, ये असमानताएं हैं देश के अंदर। ये हमारा 13वीं बार है। कौन से चुनाव लड़े? ये हमारा 6वां लोकसभा है और 6 बार विधानसभा लड़ चुका हूँ। इनकी सोच अलग है, कार्यशैली अलग है। इनका कहना है कि वे चुनाव सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए लड़ते हैं। प्रचार प्रसार और पैसों का उपयोग बंद हो। साथ ही कहते हैं कि जो 5 साल काम करते हैं उन्हें प्रचार की जरूरत नहीं। प्रचार नहीं कर रहा हूँ तो देश हित में है ये। हाँ, 5 साल भाई, 5 साल लोगों से मिलता हूँ, सेवा करता हूँ, यही प्रचार है। वोट मांगना हमको ऐसा लगता है कि कोई चोर का काम कर रहा हूँ, डकैती का काम कर रहा हूँ। इनका लक्ष्य देश में चुनाव प्रणाली में सुधार लाना है, ताकि चुनाव में पैसों का बोलबाला ना हो। और यही वजह है कि वो चुनावी मैदान में आते हैं, लेकिन ना तो पैसे खर्च करते हैं और ना जनता से वोट मांगने के लिए जाते हैं। मतलब इनका संदेश है कि जो नेता काम करता है उन्हें पैसे खर्च करने की जरूरत और वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उन्हें जनता खुद वोट करती है। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां नगर निगम कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि शहर में सफाई नहीं होने के चलते जो सीवर का पानी है वो बाहर निकल कर आ रहा है। लोग परेशान हैं। और लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए बीजेपी के पार्षद देवेंद्र राठौर खुद सीवर के चेंबर में उतर गए और सफाई करने लगे। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, ये आपको पीछे भी नजर आ रहा होगा, किस तरह से जो देवेंद्र राठौर हैं वो सीवर की सफाई करने के लिए उतरे हैं। देवेंद्र राठौर ने नगर निगम पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। लापरवाही के चलते पार्षद जी को स्वयं उतरकर सीवर साफ करनी पड़ रही है।
ये वार्ड 15 में मैंने ठेकेदार से माननीय आयुक्त महोदय से कई बार कहा हमारे वार्ड में सीवर की समस्या है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। तो मैंने मैसेज भी भेजे, अधिकारियों को भी कहा, दिखाया भी। ठेकेदार रोज में झूठ बोल जाता है, आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ। 15 दिन से सीवर भरी पड़ी है। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, इसी के साथ ही कई नियम बदल भी गए हैं। वहीं बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो अप्रैल के महीने में 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपको बैंक से संबंधित जरूरी काम निपटाने हैं तो इस महीने थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल में इस बार काफी दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप इन तारीखों पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर अप्रैल महीने के लिए हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस महीने 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें 6 दिन साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। बैंक हॉलिडे की सूची में अलग अलग राज्यों में होने वाले त्योहार, दूसरे मौकों से संबंधित छुट्टियों को शामिल किया गया है। इसमें अप्रैल में शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी हैं। इस दौरान सभी बैंक्स में छुट्टियां रहेंगी। 7, 14, 21 और 28 अप्रैल को रविवार पड़ रहे हैं। 13 अप्रैल को दूसरा शनिवार है, तो वहीं 27 अप्रैल को चौथा। इसके अलावा कई राज्यों में अलग अलग दिनों की छुट्टियां भी हैं। उस दिन उन राज्यों के बैंक्स बंद रहेंगे। ईद और रामनवमी के त्योहार पर भी कई राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन के मौके पर कुछ राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे। इसके बाद 9 अप्रैल को भी कई राज्यों में गुड़ी पड़वा, पहले नवरात्रि के मौके पर छुट्टी होगी। 11 अप्रैल को ईद उल फितर के मौके पर देश भर के बैंक्स बंद रहेंगे। 15 अप्रैल को असम में बिहू त्योहार मनाया जाएगा, इस दिन वहां के बैंक्स नहीं खुलेंगे। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी है, इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। लेकिन राहत की बात यह कि बैंक से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवा की सुविधा लोगों को मिलती रहेगी। इन पर बैंक्स की छुट्टियों का असर नहीं पड़ेगा। पैसे ट्रांसफर करने का काम नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाकी उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। 3 सीटों के लिए अभी नाम बाकी हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता दें, 3 सीटों पर नाम लगभग तय कर लिए गए हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। मुरैना से सत्यपाल सिकरवार का नाम लगभग फाइनल है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है, ऐलान होना बाकी है। वहीं खंडवा से सुनीता सकरगाय के नाम पर भी औपचारिक मोहर लगनी बाकी है। ये 3 सीटें 29 लोकसभा सीटें हैं। 3 सीटें अभी भी कांग्रेस की बची हुई हैं। 28 पर कांग्रेस है, 1 एसपी के पास है। तो प्रवीण पाठक विधायक भी रहे हैं, अब उन्हें मौका दिया जा सकता है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक का नाम लगभग तय है। खंडवा अरुण यादव के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका, वहां से सुनीता सकरगाय का नाम, और मुरैना से सत्यपाल सिकरवार। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट? ये नाम लगभग तय माने जाएं, सिर्फ ऐलान बाकी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो नाम माना जा रहा है कि ये सूची आज देर शाम तक हो सकता है कि देर रात तक। अमूमन जो पिछली सूचियां कांग्रेस लेती आई है वो 10-11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास इन्होंने जारी की है। तो आज संभव है कि आज इसी टाइम पर एक बार फिर 3 नामों की सूची आ जाए। ये तीनों नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। सत्यपाल सिंह सिकरवार, नीटू जिनका जिक्र कर रहे हैं आप, बेहद स्ट्रॉन्ग अपने क्षेत्र में है, पकड़ वाले व्यक्ति हैं और इसीलिए इन पर भरोसा जताया जा रहा है। बस नाम के ऐलान का इंतजार है। ये नाम बिल्कुल लगभग फाइनल हो चुका है। प्रवीण पाठक विधायक रहे हैं और क्षेत्र में पकड़ भी रखते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव इस बार जरूर हार गए थे और दूसरा मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस को ग्वालियर क्षेत्र से कहें तो और मिलता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए प्रवीण पाठक के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। हाँ, खंडवा जरूर अगर हम कहें कि अरुण यादव
को जब गुना से टिकट नहीं दिया गया, गुना में उनके नाम का विरोध हो गया, तब इन्हें कहा यही गया कि भाई इन्हें खंडवा से मैदान में उतारा जाएगा। सभी बड़े नाम जो कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई थी कि सभी बड़े नामों को मैदान में उतारना है ताकि चुनाव हाई प्रोफाइल हो और बाकी जो मोदी के चेहरे से हटकर लोकल स्तर पर वो चुनाव पहुंच जाए। ये दरअसल कांग्रेस की रणनीति थी और इसीलिए बड़े चेहरों को कांग्रेस मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी। आखिर में जो खंडवा में हालांकि जो भी एक रणनीति बदली है, अब वहां से अरुण यादव को बिल्कुल चुनाव में मैदान में नहीं उतारा जाएगा, बल्कि पूर्व सांसद है उनकी बहू को मैदान में उतारने की तैयारी बनी। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात दमोह की, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी नामांकन रैली के दौरान भावुक हो गए। दरअसल कांग्रेस की नामांकन रैली में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भाषण दे रहे थे। इस दौरान दमोह से कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी रोने लगे। तरवर सिंह लोधी को रोता देख जीतू पटवारी ने उन्हें ढांढस बंधाया। तो कांग्रेस के उम्मीदवार, दरअसल ये दमोह का मामला दोस्त बनाम दोस्त का हो चला है। अब सामने जो राहुल है वो किसी दौर में दोस्त रहे हैं, अब वो जज्बाती क्यों हो गए ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए, अपनों के बीच में हमेशा अपनत्व की भावना जो होती है तो अपने ही लोगों के बीच में झलकती है। और इधर सूरजपुर में हार्डवेयर दुकान के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग कैसे लगी, इस वजह का खुलासा